So in this lecture we are going to start binomial theorem for negative and fractional index. ठीक है ना। हम लोग हमारा जो आगे वाला टॉपिक है इसमें है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट तो है पर जेई एडवांस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जेई मेन के लिए है। ठीक है ना, जेई मेन के सिलेबस में है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नॉट फॉर जेई एडवांस। ओके, ओनली फॉर जेई मेन, सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में है। ठीक है ना, ये चीज एक ध्यान में रखना है। जेई एडवांस के लिए नहीं है, जेई मेन के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसको हम लोग मेंशन करते हुए या बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से एकदम देखते हैं। एन यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और जो इससे पहले जितने सारी चीजें हम लोग पढ़े थे एन क्या था, पॉजिटिव इंटीजर के लिए था। अब हम यहाँ पे क्या होगा, एन जो होगा नेगेटिव इंटीजर होगा। एंड एन बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, ये चीज यहाँ सबसे पहला चीज ये होगा कि एन क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा और फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल expansion of 1 plus x raised to the power n, okay, when n is a positive integer, when n is a positive integer is given by n अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर। ओके, इन द सेम वे n minus 1 x raised to the power n minus 1 प्लस ncn x raised to the power n। ये हमारा एक्सपेंशन होता है जब n पॉजिटिव इंटीजर होता है तब। ठीक है ना। अब देखिए ये nc0 का वैल्यू क्या होता है, हम लोग पता है कि 1 होता है nc1x। ओके, यहाँ देखिए nc2x स्क्वायर एंड इन द सेम वे वी कैन राइट ncn minus 1 x raised to the power n minus 1 प्लस ncn लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ncn का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली x raised to the power n। ठीक है, बट व्हाट अबाउट व्हेन n इज फ्रैक्शन और नेगेटिव, उसका भी बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हुआ, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे व्हाट अबाउट व्हेन n is फ्रैक्शनल और नेगेटिव, फ्रैक्शनल और नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। n जब फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एनसीआर का वैल्यू क्या होता है, एनसीआर का वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस मींस एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, हैज नो मीनिंग, हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर एन जो है फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो एनसीआर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है आपसे। ठीक है, एनसीआर का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर एन जो है फ्रैक्शन हो जाए या नेगेटिव हो जाए। सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनसीआर। नाउ वी आर गोइंग टू राइट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनसीआर अगेन। सी दिस हियर, आई एम गोइंग टू राइट एनसीआर। सो एनसीआर, एनसीआर का जो वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो एन फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मींस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। ओके, इन दिस वे इट इज गोइंग एन माइनस आर प्लस 1। ओके, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस 1। ओके, and it is going up to
3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। आर फैक्टोरियल को अब हम लोग क्या लिखेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एन एन माइनस वन, एन माइनस आर फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो एन माइनस आर, ठीक है, एन माइनस आर, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, इंटू एन माइनस आर माइनस टू, ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और ये आर फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे कटफुट दिखाई देगा, ये जो है, ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला जो सारी टर्म्स है, और ये वाला जो सारी टर्म्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा एन फैक्टो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना, ये बच जाएगा। क्योंकि एक्चुअली जो ये हो रहा है, ये एक्स्ट्रा में यहाँ पे ये, ठीक है, देखिएगा, ये एन माइनस आर प्लस वन ना था, और ये वाला जो टर्म था, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया था, होल डिवाइडेड बाई, सॉरी, होल डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा, आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल विच विच विल हैव मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग होता है भाई, विच विल हैव मीनिंग, ठीक है, इसका कुछ मीनिंग होगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये चीज हो गया एनसीआर इक्वल्स टू क्या हुआ, एन सी आर इक्वल्स हो गया एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसका कुछ मतलब होगा यहाँ पे, मैं समझाऊंगा, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना कि एनसीआर का वैल्यू ये हुआ जिसका कुछ मतलब बनता है। अब हम लोग लेके आए फिर से वन प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन का एक्सपेंशन, वन प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए वन प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर एन का जब एक्सपेंशन लिखेंगे तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड इट इज गोइंग अप टू एन सी आर एक्स रेस्ट टू द पावर आर, ओके, ये हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो क्या हम लोग इस चीज को ऐसे लिख दें, एन ये इस चीज को एनसीआर को क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ये क्या है एन एक्स है, ये क्या एन सी टू को हम लोग एन सी टू को क्या लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस टू डिवाइड, सॉरी, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, एंड इट इज गोइंग अप टू एनसीआर। सो एनसीआर का वैल्यू हो जाएगा, एनसीआर का वैल्यू क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल लगा, दोनों का डिफरेंस भी होगा। तो देखिए एनसीआर को क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एन फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड इट इज गोइंग अप टू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख देते हैं। और इसका जानते हैं कि एनसीआर का वैल्यू जो है क्या, ये वाला कंसेप्ट जो हम लोग वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एनसीआर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर आर, ठीक है। ये कब होगा, फॉर ऑल n belongs to r, n belongs to r provided x lies between माइनस वन टू वन, ठीक है ना। ये कंडीशन होगा, ये क्या होगा, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर n, ठीक है। ये चीज यहां तक ध्यान रखना आपको, वन प्लस एक्स रेस टू द n का ये एक्सपेंशन यहाँ तक हम लोग फाइंड कर दिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके बाद से हम लोग एग्जांपल्स देखे से एग्जांपल से हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूँ, नोट, फर्स्ट नोट देखिएगा, फर्स्ट नोट है यहाँ पे विच इज इंपॉर्टेंट, नाउ सी दिस हियर, फर्स्ट फर्स्ट नोट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म्स, ऑब्वियस। पॉइंट नंबर टू है एक्सपेंशन इज पॉसिबल और डिफाइन वनली
expansion is possible or define only x lies between -1 to 1, x lies between -1 to 1। ठीक है, पॉइंट नंबर जो थर्ड रहेगा वो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल टर्म इसका क्या होगा, जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल्स हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, एंड इट इज गोइंग अप टू n माइनस आर प्लस वन होल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, ओके, इंटू एक्स रेज टू पावर। यही तो था हमारा जनरल टर्म, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इफ x इज सो स्मॉल, इफ x is so small such that its term its term which contain power of x is greater than equal to 2 are negligible, obvious, बहुत ही असल नेग्लिजिबल, ठीक है ना। देन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, देन 1 प्लस n 1 प्लस x 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल्स 1 प्लस n इंटू एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ एक्सपेंशन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं फर्स्ट ले रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल, expand the following, expand the following, ठीक है। फर्स्ट वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि ये 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, तो इसका एक्सपेंशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -1 है, इंटू एक्स क्या है -1 है, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, प्लस एन इंटू एन माइनस वन मीन्स एन इंटू एन माइनस वन क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट आप लिख लीजिए जैसे कि -1 इंटू एन माइनस वन एंड -1 इंटू एन -2 ओके, एंड दिस डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ओके, एंड हियर माइनस एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड इट इज गोइंग अप टू, ओके, एंड सो ऑन। ये अगर इसको x आप ओपन कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 का पावर जो आएगा ना 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा x प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड इट सो ऑन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है डायरेक्टली इस्तेमाल होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि सेकेंड अगर मैं पूछूं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मीन्स ऑड पावर जो आएगा ना उसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 का एक्सपेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2, इसका क्या होगा एक्सपेंशन, समझने की कोशिश कीजिए। इसका एक्सपेंशन जो होगा 1 प्लस 2x 1 प्लस एन एक्स इंटू एन इंटू 1 माइनस एक्स रेशियो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। इन द सेम वे फोर्थ नंबर एक्सपेंशन देखिएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2, इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट आएगा 1 माइनस 2x, ऑड वाले x के साथ नेगेटिव, -4x क्यूब, ओके, एंड सो ऑन,
ठीक है ना। उसके बाद से जैसे एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/2, इसका क्या हो जाएगा, +1/2 ले लेते हैं यहाँ पे, +1/2, तो हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स मीन्स 1/2 इंटू एक्स प्लस एन इंटू n-1, 1/2 -1, ओके, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स, ओके, प्लस यहाँ मिलेगा 1/2 इंटू -1/2, ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया एक्सपेंशन, जनरल एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि जेई मेन 2003 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलिए हम लोग जेई मेंस वाला जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली एग्जांपल था, इफ एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर then which term is the first negative, which term is the first negative term in the expansion of negative term in the expansion of 1 plus x raised to the power 27/6, 27/5, ये एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन गिवन से, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 7th टर्म, ऑप्शन बी गिवन है यहाँ पे 5th टर्म, ऑप्शन सी गिवन है यहाँ पे 8th टर्म एंड ऑप्शन डी